हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एआर एग्जाम्पलर। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग मोशन के लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट तक कवर अप कर लिया था और आज की वीडियो में हमें स्पीड और वेलोसिटी पढ़नी है और कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले स्पीड के बारे में। और स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है टोटल डिस्टेंस कि कोई डिस्टेंस का ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम, मतलब जैसे कितने टाइम में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। ओके, इसका ये मतलब है जैसे कितने टाइम टेकन में कितनी स्पीड कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस स्पीड को हम लोग लिखते हैं जैसे कि कार ने, जैसे इस पॉइंट से कार मूव होना शुरू की, एक कार पॉइंट ए से, ओके, पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक गई, उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया या और जिसको लगा 1 आवर, तो 40 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया और 40 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया और ये 1 आवर हमारा टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन अ टाइम 1 आवर में। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्पीड। तो हमारी स्पीड होगी इसमें 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारी स्पीड होगी 40, जैसे 40 किलोमीटर एक 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ओके, इतना समझ गए आप लोग? स्पीड के ये हो गया। अब मैं आपको स्पीड के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट इधर देखिए। सबसे पहले स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, हमें इसमें स्पीड निकालनी है, मैं लास्ट टाइम क्या हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें ये सब हम लोग करेंगे। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसमें सीजीएस यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट। जो सीजीएस यूनिट होती है वो हमारी होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इतना समझ में आ गया ना गाइस? इसमें इतना है स्पीड में। अब हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे जो होता है हमारा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका ये मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ए से बी 50 किलोमीटर्स, बी से सी 100 किलोमीटर्स, सी से डी 20 किलोमीटर्स, और ए से बी को कवर करने में हमको लगा 2 आवर्स, बी से सी कवर करने में हमको लगा 3 आवर्स, सी से डी कवर करने में हमको भी लगा 2 आवर्स। ओके, अब इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी है इसमें। तो टोटल डिस्टेंस तो 50, मतलब हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो 50 प्लस 100 प्लस 20 तो हो जाएगा 170। 50 प्लस 100 प्लस 20, ये आ गया हमारा 170 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया टोटल।
अब इधर मैं टाइम निकालता हूँ, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इन ए 2 hours 3 hours 2 hours, तो 2 + 3 + 2, 3 + 2 तो ये हो जाएगा 7 hours। अब एवरेज निकाल लेंगे तो 170/7। इसको जब हम लोग वो कर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, एवरेज स्पीड हमारी ऐसे आ जाएगी। और इसको जो ये आएगी स्पीड, उसको हम लोग लिखेंगे km/h, क्योंकि किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस और पर आवर। ओके, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। इतना समझ में आ गया। अब मैं एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसमें। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3 till sn with speed v1 v2 v3 till vn। ओके, अब हमें इसमें डिस्टेंस और स्पीड दी गई है। सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल डिस्टेंस बताता हूँ क्या है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, हमारा, ये इन सब का सम, टोटल डिस्टेंस सबका सम होता है जितने भी डिस्टेंसेस दिए गए। तो ये हो जाएगा s1 + s2 + s3 + till sn। ओके, ये हमें क्वेश्चन का वो आएगा। अब टाइम, टोटल जो टाइम होगा उसको हम लोग ले लेंगे, उसको हम लोग मान लेते हैं। टोटल टाइम को हम लोग मान लेते हैं t1 + t2 + t3 + tn। ओके, इतना समझ गए। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन हमारा वेलोसिटी। ओके, स्पीड अपॉन वेलोसिटी अपॉन स्पीड अपॉन v। ओके, इतना कर लिया हमने। अब जो हमें इसको, अब s1/v1 हम लोग इसको लिख लेंगे। तो t1 हमारा हो जाएगा s1, मतलब कि s1 हमारा डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस होगा, स्पीड तो नहीं होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी को हम लोग स्पीड कहते हैं, याद रखिएगा। t1 हमारा हो जाएगा s1/v1 और हमारा t2 हो जाएगा s2/v2, हमारा t3 हो जाएगा s3/v3 और टिल हमारा sn हो जाएगा, tn हो जाएगा हमारा, सॉरी, sn/v। ओके, इस तरह ही हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी मैंने गलती से बता दिया, स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। ओके, अब इतना हो गया। अब हमारा जो टोटल टाइम होगा, हमारा ये, इन सबको सम करना, जो है s1 टोटल टाइम, हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। हमारा टोटल टाइम जो होगा वो होगा, अगर जो हमें टाइम हमने वो निकाल लिया था t, तो s1/v1 + s2/v2 + s3/v3 till sn/vn। ओके, इन सबको सम करने के बाद हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। अब तो टाइम हमारा पता चल गया। अब हम लोग टोटल स्पीड निकाल सकते हैं। अपनी निकाल सकते हैं। वैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं देखा तो देख लीजिए एक बार।
ओके, अब हम लोग टोटल स्पीड निकालेंगे। तो जो टोटल स्पीड होगी, टोटल स्पीड, हमारी टोटल स्पीड हो जाएगी, टोटल स्पीड थी हमारी S1। स्पीड का फॉर्मूला होता है S1 प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 टिल Sn अपॉन हमारा हो जाएगा टाइम, जो है हमारा S1 प्लस V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। हमने टाइम यहाँ निकाला ना गाइस अभी, V3 प्लस टिल n हमारा Sn अपॉन Vn। ओके, इतना आ गया। अब यही हमारा स्पीड आ जाएगा। अब जैसे कोई इसमें यूनिट दी रहेगी, तुम लोग यूनिट प्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। इतना समझ गए आप लोग? एक बार देख लीजिए गाइस। अब सो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल आउट।